हेलो दोस्तों, टारगेट जीकेजीएस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने भारत में यूरोपियन का आगमन के बारे में पढ़े थे, कंप्लीट थ्योरी के साथ पढ़े थे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार छपते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन का सही क्रम क्या है? पिछली क्लास में हमने ट्रिक के साथ क्या बताए थे? जो वो क्लास नहीं देखे एक बार देख सकते हैं। वो क्लास देखने के बाद आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत सुविधा होगी। क्या बताए थे इसका ट्रिक? डच पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश क्या फ्री में क्या क्या दिखाए थे? तो पू से क्या हो गया? पुर्तगाली हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? पुर्तगाली हो गया। डच से क्या हो गया? डच हो गया। अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश हो गया और डेनिश। ठीक है, और ये फ्रांस क्या हो गया? फ्री हो गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष पुर्तगाली भारत में आए थे? किस वर्ष पुर्तगाली भारत में आए थे? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1498 ईस्वी में। ठीक है, इसका कंप्लीट थ्योरी एक्सप्लेन चलते पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं जो हमने पढ़ाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूरोप और भारत क्या है? यूरोप और भारत के बीच व्यापार के मुख्यतः किन वस्तुओं का आदान प्रदान होता था? किनका होता था? तो मसालों और वस्त्रों का होता था। ठीक है, जो पुर्तगाली भारत से ले जाके फाटगुना में क्या करते थे? बेचते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मसालों और वस्त्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1453 में किस स्थान पर अरबों ने कब्जा कर लिया था जिससे यूरोपियों के लिए भारत का पुराना स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया था? जो तो आपको पता ही होगा। क्या था? कुस्तुनतुनिया का तुर्की जगह। ठीक है, कुस्तुनतुनिया क्या है? एक शहर है तुर्की का। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अमेरिका एक खोज का श्रेय किस यात्री को दिया जाता है? किस यात्री को दिया जाता है? पिछले क्लास में एक्सपेरिमेंट के साथ बताए थे। तो कोलंबस को। किनको? कोलंबस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यू वर्ल्ड नाम किस क्षेत्र को दिया गया? जो कोलंबस से गए थे। ठीक है, क्या कौन सा नाम दिया गया था? चलिए बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, न्यू वर्ल्ड किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। ये क्वेश्चन MI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुर्तगाल से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला बर्थोलोमेव डियाज जो थे 1488 में अफ्रीका महाद्वीप के किस बिंदु में पहुंचा था? किस बिंदु में पहुंचा था? कोई बता सकते हैं? पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको नीचे में हम क्या बताए थे? इस नीचे में हम क्या था? यहाँ पर मान लीजिए अफ्रीका का क्या था? अफ्रीका महाद्वीप मान लीजिए। ठीक है, इसके नीचे में क्या आता था? जो यहाँ पर टर्निंग होता था इसी आफा अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक है, जिसे केप ऑफ गुड हैव के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केप ऑफ गुड हैव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वास्को डी गामा भारत की यात्रा के लिए किस वर्ष लिस्बन से निकले थे? लिस्बन क्या हो गया? पुर्तगाली की क्या राजधानी है? किस वर्ष निकले थे? तो 1497। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 1495 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केरल के किस तट पर पहुंचे थे? वास्को डी गामा जो थे वो 1498 को केरल के किस तट पर पहुंचे थे? ये क्या हो जाएगा? कालीकट। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालीकट। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कालीकट के किस शासक उपाधि ने वास्को डी गामा
का स्वागत किया था? किसने किया था? स्वागत किसने किया था? तो ये कौन थे? जमोरिन थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वास्को डी गामा की साथ यात्रा में कौन सी व्यापारी भी था जिसने समुद्री मार्ग से यात्रा की थी? बताइए, क्वेश्चन में बताए थे हम आपको, क्या हो जाएंगे? जो साथ में की थी कौन था? अब्दुल व्यापारी था ना, अब्दुल व्यापारी गुजरात का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो सबको पता होगा, मसालों का वापस ले जाने के लिए क्या था? वास्को डी गामा लगभग कितना गुना में बेचता था? तो ये 60 गुना में बेचता था। ठीक, कितना? 60। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? वो आए थे क्या? 1502। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और वो पुनः भारत आया था हो गया। और 1524 में क्या किए थे? वास्को डी गामा कोचीन में आए थे, जो उनका क्या हो गए थे? 1524 में क्या हो गए थे? उनका कोचीन में निधन हो गए थे। क्या हो गए थे? निधन। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, निधन हो गए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1524 में क्या हुआ? उनका निधन हो गए थे कोचीन में। और वो भारत में कितने महीने रहे थे? 3 महीने। कितने? 3 मंथ। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। पिछले क्लास में अच्छा एक्सप्लेन करके बताए हैं, वहाँ से देख सकते हैं यहाँ वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र, फैक्ट्री, कोठी जिसे भी बोलते हैं, 1503 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? बताइए, कहाँ स्थापित किया गया था? तो पुर्तगाल ने पहला व्यापारिक कहाँ स्थापित किया गया था? सबको पता होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में। दूसरा कन्नूर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएंगे? कन्नूर हो जाएंगे, कन्नूर। पहला तो सबको याद रखता है, दूसरा भी याद कर लीजिएगा, कन्नूर हो गया। ठीक है, पुर्तगालियों ने दूसरा व्यापारी केंद्र कहा था? कन्नूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? ये तो आपको पता ही होगा, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। पुर्तगाली की कंपनी क्या नाम था? एस्ट्रो इंडिया। ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1505 में भारत आए पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? कौन थे? अल्बुकर्क थे, नीनो डी कुन्ना थे, या जस्टिन अल्मोड़ा थे? तो कौन थे? ये प्रायन थे, जस्टिन डी अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थे? उसका उद्देश्य क्या था? मतलब व्यापारिक अधिकार करना के लिए क्या था? समुद्र पर नियंत्रण करना, मतलब समुद्र पर कब्जा करना होता है। इसका क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, कौन थे? ये तो आपको पता ही होगा, कौन थे? अल्बुकर्क थे। कौन थे? अल्बुकर्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के किस शासक को हरा गोवा पर अधिकार लिए थे? तो पता होगा, आदिल शाह थे। ठीक है, कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, आदिल। कौन थे? आदिल शाह। पुर्तगाली गवर्नर जिसने भारतीय के साथ वैवाहिक संबंध, मतलब शादी करने को बढ़ावा दिया था, कौन थे वो? कौन थे? अल्बुकर्क ही थे, जो पढ़ाए थे क्वेश्चन। कौन थे? वैवाहिक संबंध बनाया था, वैवाहिक। ये आपको हो जाएंगे अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया? 1530 में गोवा राजधानी कौन बनाए थे? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नीनो डी कुन्ना। ठीक है, नीनो डी कुन्ना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगाली द्वारा किया गया था, तो पता होगा, लेकिन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपको 1556। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, 1556। क्या हो जाएंगे? 1556। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। पुर्तगालियों द्वारा भारत में शुरू की गई खेती में कौन शामिल है? ये तो पता है, उसके दिन क्या थे? तंबाकू, आलू, हरी मिर्च, अफीम।
ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा? ये भी हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। चट्टगांव को, किनको किए थे? चट्टगांव को, ठीक है, चट्टगांव होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिएगा, हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाली सबसे अंत में भारत से कब गए थे? ये बताया था, सबसे आने वाले भी पहले पुर्तगाली थे और जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे। कब? 1961 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए 1961 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन क्या कौन थे? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन कौन थे? ऑपरेशन विजय थे, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 56वां संविधान संशोधन क्या था? ये 25वां राज्य भी बन गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा में 25वां अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे? कब मिले थे? 1961 में मिले थे, 1987 में मिले थे, या 1956 में, या 1961 में? बताइए, आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। कब हुए थे? 1987 में, ठीक है। कब हुए थे? 1987 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला डच यात्री कौन था? ये हम बताए थे कि जो पहले आए थे उसको याद कर लीजिएगा। पिछले क्लास में अच्छा से देखिए, कंप्लीट वीडियो है, बना के रखे हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद बनाइएगा तो बनाने में बहुत सुविधा मिलेगी। कौन थे? कॉर्नवालिस हार्डमैन, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1595, 1600, 1602, 1616 को कब हुई थी? इसे क्या हो जाएगा? 1602 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डचों का पहला व्यापारिक केंद्र 1605 में कहाँ स्थापित हुआ था? डचों का पहला कहाँ हुआ था? वो मछलीपट्टनम था ना, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डचों का मुख्यालय ईस्ट इंडीज में किस स्थान पर था? ईस्ट इंडीज सिंपल सी बात है, इससे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ ईस्ट इंडीज दिया हुआ, तो इसका इंडीज इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बटावे इंडोनेशिया का, ठीक है। डचों मुख्यालय ईस्ट इंडीज की स्थापना नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डचों का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? डचों का जो पतन था किस युद्ध के? अंग्रेज और क्या डचों के बीच लड़ा था, जिसमें क्या किया था? अंग्रेज क्या हुआ था? विजय हुआ था। तो कौन से युद्ध से? तो वेदारा का युद्ध से, ठीक है, वेदारा का युद्ध से बोलते हैं, वेदारा का युद्ध। कोई बता सकता है क्या हुआ था? वेदारा का युद्ध क्या हुआ था? 1759 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये तो सबको पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 1600 को, ठीक है, 21 दिसंबर 1600। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी द्वीप समूह से व्यापार करने का एक अधिकार शुरू में कितने वर्षों के लिए प्रदान किया था? कितने वर्ष के लिए प्रदान किया था? तो 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो 15 वर्ष के लिए। लेकिन अनिश्चित काल के लिए कौन किए थे? जेम्स प्रथम, ठीक है। कौन किए थे? जेम्स प्रथम, ठीक है। वो शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, पिछले क्लास में किए थे। कम टाइम में अच्छा से देने के आपके वहाँ पर रखे हुए हैं, देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1608 में व्यापार की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में कौन से ब्रिटिश यात्री आए थे? 1608 में बात हो रहा है, कब हो रहा है? 1608
1608 में, ठीक है। व्यापार अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में कौन से ब्रिटिश यात्री आए थे? तो आपको पता ही होगा कौन आए थे, तो विलियम हॉकिंस। लेकिन इसे अनुमति नहीं मिली थी, नहीं मिली थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, विलियम हॉकिंस। ये कौन से जहाज से आए थे? तो हेक्टेयर जहाज से, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेज ने अपनी पहली अनौपचारिक व्यापारिक कोठी 1608 में कहाँ स्थापित किया था? ये क्या तो हो जाएगा इसका सूरत हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा सूरत। चलिए नेक्स्ट चलते। विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? जैसे बताए हैं हेक्टेयर। कौन से? हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंग्रेजों को सूरत में अधिकारी व्यापार की अनुमति किस वर्ष मिली? 1608 में तो खुल गई थी, लेकिन जब वहाँ पे थे तो वो कब मिली थी इसको? तो वो 1600 कितना 13 ईस्वी को मिला था, ठीक है। कि आप वहाँ पर कंपनी खोल सकते थे, अनुमति जो होता है वो 1613 ईस्वी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन उससे पहले कब खुला था वो? 1608 में, ठीक है। वो पहले ही खुल गया था, लेकिन अनुमति इसको मिला कब? पहले ही वो 1608 में खुला था, लेकिन अनुमति कब मिला? 1613 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थॉमस रो भारत कब आए और उन्हें जहांगीर से मुलाकात कहाँ की? ठीक है, ये तो जानते हैं, वो तो आगरा आए थे, ठीक है। आगरा यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलता है 1615 में, क्या हो जाएगा? 1615। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजी द्वारा स्थापित पहला किला कौन सा था? तो आप जानते हैं अंग्रेजी द्वारा पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ठीक है, जो मद्रास चेन्नई पड़ता है, ठीक है। इसे क्या हो जाएगा? फोर्ट जॉर्ज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1661 में किस पुर्तगाली रानी का विवाह अंग्रेज राज चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज को बम्बई दहेज मिला था? वो समझाए थे, याद है? कौन हो जाएंगे? कैथरीन हो जाएंगे। पिछले वीडियो में एक बार देख सकते हैं, अच्छा समझाएं फिर आपको अच्छा कंटेंट लाए थे, वीडियो में देख लीजिएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता शहर तो आप जानते हैं क्या था? 3 राज मिल के बना था ना। कौन रखा था? जॉब चॉर्नक, ठीक है, जॉब चॉर्नक। इसका अध्यक्ष कौन थे? अय्यर, चार्ल्स अय्यर थे, ठीक है। 1698 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की नींव रखने से पहले किन 3 गांवों का अधिग्रहण किया गया था? ठीक है, जो 3 गांव मिल के बाद में क्या फ्यूचर में क्या कलकत्ता नाम पड़ा? कौन थे? सुल्तानाती, गोविंदपुरम और कानकदा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कलकत्ता हो जाए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन थे? ये जस्ट बताए हैं, चार्ल्स अय्यर। और इसका नींव कौन रखे? चौर्नक रखे थे, ठीक है, जॉब चौर्नक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया? तो ये क्या हो जाएंगे? औरंगजेब। क्या हो जाएंगे? औरंगजेब। इसकी मृत्यु क्या हुई थी? औरंगजेब हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब हो जाएगा। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1717 में जारी शाही फरमान या दस्तक किस मुगल शासक से संबंधित में था? वो कौन आ जाएंगे? फारूकशियार हो जाएंगे। फिर ठीक किए थे तो वो क्या किए थे? अनिश्चित काल के लिए कर दिए थे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आप कर सकते हैं व्यापार। ये कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, फारूकशियार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेनिस भारत में कब आए थे? चलिए बताइए, डेनिस भारत में कब आए थे? पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़े थे ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका क्या होगा आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? डेनिस डेनमार्क भारत में कब आए थे? ये क्या हो जाएगा? 1616 को, ठीक है। तो हो जाएंगे 1616, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनिस का पहला व्यापारिक केंद्र 1620 में कहाँ स्थापित हुआ था? डेनिस का जो पहला तो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, ठीक है। कब? 1620 में। ये भी याद कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका?
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, त्रावणकोर में, ठीक है, 1620 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1666 में किसके द्वारा की गई थी? लुई 14वां के वित्त मंत्री, ठीक है, कौन थे? डुप्ले, वास्को डिगामा, कोबाल्ट, जॉब चलो आपको बताए थे कि पूछते वित्त मंत्री कौन थे। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस केंद्र को फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की कहा जाता है? तो बताए थे ना, खिड़की कहा जाता है किसे? पांडुचेरी को, ठीक है, किसे? पांडिचेरी, ठीक है, इसे महाश्रत क्राय कहलाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच निर्णायक संघर्ष वाड़ीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 1760 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।